डिस्चार्ज नहीं होता है। प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, 12वीं क्लास की फिजिक्स में आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी को बताएंगे कि ओम का नियम क्या है। दोस्तों, आप 10वीं क्लास में भी पढ़े होंगे ओम का नियम क्या है। तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास में सीखते हैं, तो बिल्कुल एक नए अंदाज के साथ बताएंगे, डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ओम के नियम को हम फिगर पर समझते हैं। एक यहां पर कंडक्टर ले लेते हैं, देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत प्यारा सा कंडक्टर है, बहुत सुंदर सा कंडक्टर है। तो आप चाहे तो इसके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं, 2 सेल्फी ले सकते हैं, 3 सेल्फी ले सकते हैं, 4 सेल्फी ले सकते हैं, डॉट डॉट। जब तक आपका मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज नहीं होता है तब तक आप सेल्फी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये मजाक की बातें छोड़ते आते टॉपिक पर। तो दोस्तों, एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के दोनों सिरे को जब भी वोल्ट के सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जानते हैं दोस्तों इस कंडक्टर के भीतर क्या होता है। तो दोस्तों, इस कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और धारा का प्रवाह होने लगता है। और इसमें जो धारा का प्रवाह होता है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसके सिरे को हम सेल या भी वोल्ट के सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये सेल है और जो सेलों का समूहन होता है उसको बैटरी कहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर भी वोल्ट के यानी सेल या बैटरी के साथ जब कनेक्ट कर देते हैं, तो दोस्तों इस कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है इस कंडक्टर के भीतर? विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और दोस्तों, ये जो आपका सिरा होगा दोस्तों, एक कौन सा विभव प्राप्त करेगा? ये उच्च विभव पर होगा। और ये जो सिरा होगा ये दोस्तों निम्न विभव पर होगा, ये निम्न विभव पर होगा। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया कि जब किसी कंडक्टर को भी वोल्ट के सेल या बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टर के भीतर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और जब विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होने लगेगा। तो दोस्तों, करंट का डायरेक्शन क्या होगा जी? इस डायरेक्शन में होगा। और करंट के लिए दोस्तों यहां पर क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। तो दोस्तों, ओम ने यही बात बताया कि यहां पर जो करंट आई है ये दोस्तों किस पर डिपेंड करता है? तो दोस्तों वोल्टेज पर डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज अधिक हो तो करंट अधिक होगा, वोल्टेज कम हो तो करंट कम होगा। यानी धारा की प्रबलता का जो मान होगा वो कम होगा, वोल्टेज कम हो तो दोस्तों यही तो बात ओम ने बताया। तो चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं इसको। तो यहां पर लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम। तो चलिए दोस्तों, ओम का नियम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, यानी धारा तथा विभवांतर, धारा तथा विभवांतर के बीच का संबंध का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में ओम ने किया था। ओम ने किया था। अतः उन्हें इस नाम पर ही ओम का नियम कहा जाता है। ओम का नियम कहा जाता है, जो कि इस प्रकार है, जो कि इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर लिखे हैं कि धारा तथा विभवांतर के बीच का संबंध का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में ओम ने किया था। अतः उन्हें इस नाम पर ही ओम का नियम कहा जाता है, जो इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, ओम का नियम क्या है? यदि किसी, लिखते हैं, यदि किसी
चालक, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं, दोस्तों भौतिक अवस्थाएं में क्या क्या आ जाएगा जी? ताप, दाब आदि और भी आ जाएगा। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं, दोस्तों भौतिक अवस्थाएं का अर्थ क्या होता है? ताप, दाब इत्यादि। भौतिक अवस्थाएं न बदले, भौतिक अवस्थाएं न बदले तो उससे प्रवाहित धारा की प्रबलता, उससे प्रवाहित धारा की प्रबलता चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है। चलिए दोस्तों, यहां पर ये ओम का नियम है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्थाएं, दोस्तों यहां पर तो आपको देखना ही पड़ेगा, यानी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, दोस्तों जो भौतिक अवस्थाएं होता है वो ताप होता है, दाब होगा इत्यादि, भौतिक अवस्थाएं न बदले तो उससे प्रवाहित धारा की प्रबलता, मतलब किससे प्रवाहित? चालक से प्रवाहित, तो उससे प्रवाहित धारा की प्रबलता चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे, यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी, यदि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा प्रवाहित धारा आई हो तो दोस्तों ओम के नियम से लिख सकते हैं, ओम के नियम से लिख सकते हैं कि ओम ने बताया कि जो आई किस पर डिपेंड कर रहता है? भी पर। एक कब रहता है? कि जब भौतिक अवस्थाएं न बदले तब। तो दोस्तों यहां पर लिख सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। दोस्तों यही तो ओम का नियम है। और दोस्तों यहां पर जो आपको लिख कर दिखाएं कि भी प्रोपोर्शनल आई, दोस्तों यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी बराबर आर इंटू आई। दोस्तों यहां से कांस्टेंट हटेगा तो यहां पर आर आएगा। और दोस्तों यहां पर जो आर होगा, इस आर को क्या कहते हैं जी? चालक का प्रतिरोध। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध है। ये चालक का प्रतिरोध है, यानी क्या है जी? चालक का प्रतिरोध है। और दोस्तों जो चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक के लंबाई पर भी डिपेंड करता है, भौतिक अवस्थाओं पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों यहां पर आप दिमाग में रखिएगा कि ओम का जो नियम होता है वो भी बराबर क्या होगा जी? आर इंटू आई। क्या होगा? भी बराबर आर इंटू आई। और दोस्तों यहां पर जो आर है, आर क्या है जी? चालक का प्रतिरोध है। और दोस्तों जो चालक का प्रतिरोध होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो चालक का प्रतिरोध होता है, चालक के लंबाई भौतिक अवस्थाओं पर भी क्या करता है? निर्भर करता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज के बाद आपको ओम का नियम समझ में आ गया होगा। ओम का नियम एक ही बात दिमाग में रखिएगा, जो आई किस पर डिपेंड करता है? भी पर डिपेंड करता है। यही बात किसने बताया? ओम ने बताया। कब बताया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया 1826 ईस्वी में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज बढ़ते हैं, अभी इसके आगे जानेंगे। तो अब जानेंगे ये प्रतिरोध के बारे में, चालक के प्रतिरोध के बारे में समझेंगे। तो आइए दोस्तों यहां पर अब हम आपको बताते हैं प्रतिरोध के बारे में। देखेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध जिसको अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध के बारे में जानेंगे।
दोस्तों जो प्रतिरोध होता है आपको मालूम होनी चाहिए कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या होता है जी? धारा परिपथ में आने वाले व्यवधान को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसको स्टैंडर्ड तरीके से हम परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे चालक के वे गुण जो चालक के वे गुण जो विद्युत धारा की प्रबलता को निर्धारित करता है, धारा की प्रबलता को निर्धारित करता है। यानी चालक के वे गुण जो विद्युत धारा की प्रबलता को निर्धारित करता है तो चालक के इस गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या इसे केवल प्रतिरोध भी कहा जाता है, इसे केवल प्रतिरोध भी कहा जाता है, केवल प्रतिरोध भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो रेसिस्टेंस होता है, दिमाग में रखिए कि धारा परिपथ में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, या आप स्टैंडर्ड तरीके से बोल सकते हैं कि चालक के वे गुण जो विद्युत धारा की प्रबलता को निर्धारित करता है, तो चालक के इस गुण को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, या इसे केवल प्रतिरोध भी कहा जाता है। और दोस्तों यहां पर अब बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों यहां पर लिखेंगे निश्चित विभवांतर पर प्रतिरोधक से अधिक धारा प्रवाहित होते लिखेंगे, यानी निश्चित विभवांतर पर प्रतिरोधक से कम धारा प्रवाहित होती है। यहां पर लिखें कम धारा प्रवाहित होती है, कम धारा प्रवाहित हो तो लिखेंगे कम धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध अधिक होगा, चालक का प्रतिरोध अधिक होगा। देखिए दोस्तों यहां पर बता रहे हैं कि निश्चित विभवांतर पर प्रतिरोधक से कम धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध अधिक होगा, यानी अधिक होगा, परंतु धारा प्रवाहित धारा लिखेंगे, प्रवाहित धारा की प्रबलता अधिक हो तो चालक का प्रतिरोध कम होगा, तो चालक का प्रतिरोध कम होगा। दोस्तों यहां पर देखिए निश्चित विभवांतर पर प्रतिरोधक से कम धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध अधिक होगा, परंतु प्रवाहित धारा की प्रबलता अधिक हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर धारा की प्रबलता कम हो तो प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होता है। प्रबलता कम होता है तो प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर धारा की प्रबलता बहुत अधिक हो तो दोस्तों प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी? कम होता है। प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। अगर
अधिक होता है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होगा। तो दोस्तों यहां पर ये जानने की आवश्यकता है। अब चलिए प्रतिरोध के सूत्र निकालेंगे। दोस्तों अब क्या निकालेंगे, प्रतिरोध के सूत्र। तो प्रतिरोध के सूत्र निकालने के लिए एक काम करते हैं, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोस्तों चालक में विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए चालक के सिरे को, चालक के सिरे को, चालक के सिरे को यहां पर देखिए, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए चालक के सिरे पर विभवांतर उत्पन्न करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। विभवांतर भी के कारण आई धारा प्रवाहित हो तो आई धारा प्रवाहित हो तो भी और आई के अनुपात, भी तथा आई के अनुपात ही प्रतिरोधक का प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। जिसको दोस्तों हम इधर लिख सकते हैं क्या जी, यहां पर देखिए भी और आई के अनुपात, तो दोस्तों यहां पर भी और आई के अनुपात, तो दोस्तों भी बटा आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर। तो दोस्तों यही रहा प्रतिरोध। और दोस्तों यहां पर देखिए, यानी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करते हैं और उससे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी लिख सकते हैं 1 वोल्ट बटा 1 एम्पीयर बराबर क्या होगा जी, 1 ओम होगा। तो दोस्तों 1 ओम बराबर क्या होगा, 1 यानी वोल्ट प्रति एम्पीयर इनवर्स। तो दोस्तों यहां पर ये भी याद रखिएगा। और जो प्रतिरोध का ए सही मात्रक होता है वो क्या होता है जी, ओम होता है। तो दोस्तों यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करिएगा।